हेलो ट्रेडर्स। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब कोई नया बंदा स्टॉक मार्केट में एंटर करता है तो उसे सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले सीखना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको कैंडल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन सी कैंडल्स बनने पर शेयर की प्राइस ऊपर जाती है और कौन सी कैंडल बनने पर शेयर की प्राइस नीचे जाती है। तो सोचिए, इस एक नॉलेज से आप शेयर मार्केट से कितना पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। और ये सब कुछ आपको मैं फ्री में सिखाऊंगा, जबकि बहुत सारे लोग इस टाइप के कंटेंट आपको पेड कोर्स बनाकर बेचते हैं। मैं आपको कैंडलस्टिक का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। अगर आप ये कोर्स पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कैंडलस्टिक को सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैंडलस्टिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कैंडल्स बनती कैसे हैं। आपने जनरली दो तरह की कैंडल्स देखी होंगी। एक होती है ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है रेड कैंडल। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ग्रीन और रेड कैंडल कब और क्यों बनती हैं। ग्रीन कैंडल तब बनती है जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है, इसलिए ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहा जाता है। और रेड कैंडल तब बनती है जब शेयर का प्राइस नीचे जा रहा होता है, इसलिए रेड कैंडल को बेरिश कैंडल कहा जाता है। कैंडल्स के दो पार्ट्स होते हैं, या कैंडल्स दो पार्ट से मिलकर बनती है। पहला पार्ट विक और दूसरा पार्ट बॉडी। कैंडल्स में ऊपर और नीचे की तरफ जो पतली लाइन होती है ये विक होती है और इसे शैडो भी बोलते हैं। विक भी दो तरह की होती है। कैंडल्स में ऊपर की तरफ जो लाइन होती है उसे अपर विक या अपर शैडो कहा जाता है, और नीचे की तरफ जो लाइन होती है उसे लोअर विक और लोअर शैडो कहा जाता है। कैंडल्स का जो पार्ट हमें ग्रीन और रेड दिखाई देता है वो होता है कैंडल्स की बॉडी। इस तरह कैंडल्स दो पार्ट से मिलकर बनती है, विक और बॉडी। अब देखते हैं कैंडल्स बनती कैसे हैं। इनका बनने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ग्रीन कैंडल की जो बॉडी होती है यह हमें बताती है कि शेयर का प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ है और कहाँ पे क्लोज। और इसका जो विक होता है वो हाई एंड लो पॉइंट्स को बताता है। तो मान लेते हैं ये जो कैंडल है ये पूरे दिन की कैंडल है। ऐसे में ये कैंडल कैसे बनेगी। जब सुबह शेयर मार्केट ओपन हुआ होगा उस टाइम शेयर की प्राइस यहाँ पर रही होगी, तो ये इसका हो गया ओपन प्राइस। अब मान लो दिन में शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगा और गिरते गिरते प्राइस यहाँ तक पहुँच गया, तो ये हो गया इसका लो पॉइंट। अब शेयर का प्राइस रिकवर करके ऊपर जाने लगा और जाते जाते वो टॉप पर पहुँच गया, तो ये हो गया इसका हाई पॉइंट। लेकिन उसके बाद शेयर का प्राइस मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा नीचे आ गया, तो जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है ये हो गया इसका क्लोज पॉइंट। इस तरह से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। रेड कैंडल तब बनती है जब शेयर का प्राइस गिर रहा होता है। रेड कैंडल बनी है तो इसका मतलब है शेयर का प्राइस गिरा है। जब सुबह शेयर मार्केट ओपन हुआ होगा तब शेयर का प्राइस यहाँ पर रहा होगा, तो ये हो गया इसका ओपन प्राइस। अब मान लो दिन में शेयर का प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाते जाते टॉप पर पहुँच गया, तो ये हो गया इसका हाई पॉइंट। इसके बाद शेयर का प्राइस गिरते गिरते बिल्कुल नीचे आ गया, तो ये हो गया इसका लो पॉइंट। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते शेयर का प्राइस लो पॉइंट से रिकवर होकर थोड़ा ऊपर आ गया, तो जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है ये हो गया इसका क्लोज पॉइंट। क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है इसलिए ये रेड कैंडल बनी है, जबकि ग्रीन कैंडल में शेयर की प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है इसलिए ग्रीन कैंडल बनी है। इन दोनों कैंडल्स में डिफरेंस सिर्फ ओपन और क्लोज होने का ही है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल्स कैसे बनती हैं। अब हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हम बारी बारी से इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखेंगे।
सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और शेयर करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाता है, तो आप इसमें कंजूसी ना करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।